हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सागर एकेडमी। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा। ठीक है। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिनमें हमने पहले तो बताया है फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा पहले लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ हरियाणा। थर्ड लेक्चर में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है। और फोर्थ लेक्चर में हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डेट इज कैबिनेट के बारे में बताया है। ठीक है। आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है और इसमें हम बताएंगे जियोग्राफिक कंडीशंस ऑफ हरियाणा। ठीक है, कि हरियाणा में क्या क्या जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे हमारी इकोनॉमी डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर डिपेंड करती है, और इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ कहाँ लगाएंगे, ये सब चीजें इसी पे डिपेंड करेंगी कि हमारी हरियाणा की जियोग्राफी कैसी कैसी है। ठीक है। और जैसे आप सभी को पता है कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है हरियाणा जीके का। आपको कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस यकीन करना, वीडियो देखने के बाद जो मैं प्रोवाइड करता हूं पीडीएफ, उसको 3 से 4 बार बस डेली रिवाइज कर लेना, वो मोर देन इनफ है। हम पीवाईक्यू सॉल्व भी करते हैं, आप उससे भी अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि बस थॉरोली बस इसको फॉलो करो, रूटीन को जो भी मैं करवा रहा हूं, एंड यू विल सी द चेंज इन योर सेल्फ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ठीक है। हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, वही जो हमारा डेली रूटीन है। पहले 15 मिनट्स रिवीजन कल वाला। ठीक है। अब रिवीजन करते हैं हम कल वाले चैप्टर की, जो हमारा लेक्चर 4 था, कैबिनेट। ठीक है। अब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है हरियाणा की, वो चंडीगढ़ में है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। ठीक है। और ये कौन से नंबर की है? ये 15th नंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है। जिसके सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी जी। ठीक है। किस नंबर के हैं? 18th सीएम है, एंड 11th एज अ पर्सन। ठीक है। अब ये देखते हैं हम कि फर्स्ट डिलिमिटेशन जो कमीशन हुई थी, डिलिमिटेशन कमीशन, उसमें कितने मेंबर्स थे, उसके थ्रू मतलब एमएलए कितने थे हरियाणा में। और हमारी वो कब आई थी? 1966 में। ठीक है। जैसे ही हमें सेपरेट स्टेट बना दिया गया था। ठीक है। उस टाइम कितने थे? 54। ठीक है। अब सेकंड डिलिमिटेशन कमीशन कब बनी? ये बनी 1967 में, एक साल बाद ही। और सीट कितनी बढ़ा के कर दी? 81। ठीक है। और थर्ड डिलिमिटेशन कमीशन कब बनी है? 1977, 10 साल बाद। और सीट कितनी कर दी? 90। ठीक है। अब ये देखते हैं हम, रिजर्व सीट यहाँ पे कितनी थी? 17। ठीक है। और यहाँ पे कितनी थी? 10 रिजर्व सीट। ठीक है। इसका निमोनिक्स हमें पता ही है। कल जब मुन्नी बावली हुई तो उसने परख लिया। ओके। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि किस किस मिनिस्टर के पास कौन कौन सा मंत्रालय है, पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है। और ये पोर्टफोलियो आया किसके थ्रू है? आर्टिकल 164 के अंदर पोर्टफोलियो दिए जाते हैं, क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं वो अपॉइंट करे जाते हैं गवर्नर के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। ठीक है। और जो वो बिजनेस कंडक्ट करते हैं, वो है हमारा 166 आर्टिकल। ठीक है। क्लॉज 3 है, अगर प्रॉपर वे में ही बोला जाए तो। ठीक है। अब हम देख लेते हैं मिनिस्टर जो हमने पढ़े थे। जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं अनिल विज। अनिल विज जी कहाँ से थे? अंबाला कैंट। इनके पास 3 मंत्रालय थे जो हमने याद करे थे एलईटी से। अब बताओ, तीन कौन कौन से थे? लेबर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट। ठीक है। और इससे पहले हम एक चीज और देख सकते हैं वैसे, कि
टोटल मिनिस्टर्स कितने हैं हरियाणा में? 4 हैं, इंक्लूडिंग सीएम। ठीक है, सीएम को इंक्लूड करके। क्यों? क्योंकि वही कि 19 एमएलए हैं, और तो 91st अमेंडमेंट एक्ट था जो, उसके थ्रू हम 15% तक ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेंबर्स रख सकते हैं। और इसका 15% कितना बनता है? हमने कल देखा था 90 का 15% कैसे। ठीक है, एक जीरो से एक गई, 3, 2, तो 4.5, 4 9 4 12, मतलब 13.5। 13.5, इसका मतलब 14 मेंबर लेंगे, आधा किसी को बीच में से थोड़ी ना काट देंगे। ठीक है भाई, तो ऐसे ही पहला हो गया ना हमारा एलडीटी। ठीक है, तो हम 14 मिनिस्टर्स ले सकते हैं मैक्सिमम, और हमने 14 ही लिए हैं। ठीक है, अब हम सेकंड मिनिस्टर पे आते हैं। अब सेकंड मिनिस्टर कौन, किसके बारे में बात करते हैं? हम करते हैं इस राणा से, जो तुम्हारे वो थे कृष्ण लाल पनवार। ठीक है, इनको हमने कैसे याद करा था? पंचायत में रहकर माइंस एंड जियोलॉजी की पढ़ाई करी, की पढ़ाई करी। ठीक है, तो इनके पास एक पंचायत मंत्रालय है, एक माइंस एंड मिनरल्स, दो मंत्रालय है इनके पास। ठीक है, और इसराना पानीपत की डिस्ट्रिक्ट में एक रिजर्व्ड सीट है। ठीक है, अब इसके बारे में हम थर्ड मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं। राव नरवीर सिंह। इसकी क्या निमोनिक्स बनाई थी हमने? आईएफएस एंड एनवायरमेंट एंड कॉमर्स। ठीक है, इनके पास एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल। ठीक है, और तुम्हारी एफ से फॉरेंसिक, नहीं नहीं, फॉरेन कॉपरेशन, फॉरेन, एक मिनट यार, फॉरेन कॉपरेशन। और एस से तो सैनिक है, सबको पता है, सैनिक एंड अर्धसैनिक। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं, आ, उसको देख लेते हैं, क्या कहते हैं, राणा को। राणा, ठीक है, राणा के पास कौन कौन से थे? ये यमुनानगर वाले हैं, श्याम सिंह राणा। ठीक है, इनके पास थे, राणा है एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन से रिलेटेड जो भी चीज आएगी ना, वो इनके पास ही है। फिशरीज, एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, ये सब इनसे रिलेटेड है। फिर हमने ढांडा देखा था, ढांडा हमने एजुकेशन से रिलेटेड करा था, कि कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड बात आए तो ढांडा के पास जाएंगे, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, आर्काइव्स हो, क्योंकि हमने लिखा था ना ढांडा पास हो गया। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन, वैसी एजुकेशन, आर्काइव्स, ए आर सी एच आई वी एस, आर्काइव्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है, इसके बाद हम फिफ्थ मिनिस्टर देखते हैं अपने, विपुल गोयल जी। विपुल गोयल, जो तुम्हारे यहाँ से हैं, फरीदाबाद से। ठीक है, अब इन्होंने इसमें हमने देखा था, विपुल के पास शहरी करके एक, और उड़ान। ठीक है, और ये डीएम था, तो डीएम से हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट, शहरी से अर्बन, और उड़ान से एविएशन, सिविल एविएशन। ठीक है, ऐसे याद करा था। ठीक है, और कौन रह गया? अरविंद शर्मा, सोनीपत गन्नौर वाला, अरविंद शर्मा। ठीक है, इनके पास हमने कैसे याद करा था, कि मेरा फ्रेंड था एक अरविंद, वो जेई में, जेई बन गया एसटीसी कंपनी में। ठीक है, तो जेल। ठीक है, इलेक्शंस, हेरिटेज एंड टूरिज्म,
और फिर इससे कॉपरेशन। ठीक है, हेरिटेज यहाँ पे कर देना भाई पूरा। ठीक है, अब हमने फिर सातवां कौन सा देखेंगे? सातवां देख लेते हैं हम, गैंगवा, पब्लिक गैंग। ठीक है, जो तुम्हारे गोहाना सोनीपत से है। नहीं, गैंगवा तुम्हारे वहां से हैं, बरवाला हिसार से। गोहाना से तो अरविंद शर्मा थे। ठीक है भाई, ये हाँ बरवाला, बरवाला हिसार। ठीक है, पब्लिक गैंग से याद करा था हमने कि हिसार में बहुत गैंग घूम रही हैं। ठीक है, अब गैंगवा के बारे में यही देखा था कि हमने कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, पब्लिक आ रहा है ना, हेल्थ इंजीनियरिंग। ठीक है, अब पब्लिक वर्क भी इनके पास ही है, पब्लिक वर्क। ठीक है, अब अरविंद कुमार, अरविंद के बारे में तो पढ़ लिया हम। श्री कृष्ण शर्मा। ठीक है, अब जो कृष्ण जी थे वो जीन से थे। ठीक है, नरवाना जीन, निर्वाण प्राप्त हो गया था। इनके पास हॉस्पिटैलिटी, जस्टिस। ठीक है, आर्किटेक्ट, ये वाली मिनिस्ट्रीज थी। ठीक है, उसके बाद हम दो लेडी हैं बस हमारे इसमें। एक तो है आरती राव। ठीक है, जो कि है आपकी अटेली से। एक श्रुति चौधरी, जो कि है आपकी तोशाम भिवानी से। ठीक है, अब इनका नंबर क्या हो गया? 9 और ये 10। ठीक है, इनके पास है MHA, मतलब आयुष हेल्थ, और M से भी तुम्हारा कोई हेल्थ से रिलेटेड ही होगा, हाँ मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, तोशाम इरिगेशन, इरिगेशन पे जाएंगे क्योंकि बंसीलाल के वहां पे भिवानी में लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम था, तो इन्हें इरिगेशन वाला ही दे दिया। ठीक है, और इनको चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट भी दे दिया। ठीक है, 8 9 10 हो गए। अब रह गए चार। अब वो चार हम इस सेट देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक मिनट, कितना नंबर तो हो गया? 10 हो गया, 11 पे आ जाते हैं। ठीक है, अब 11 बताओ भाई कौन सा? एक नागर थे, जो कि यहाँ से हैं, क्या कहते हैं, तेगांव फरीदाबाद। मैक्सिमम सही यहीं सही है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, इनके पास कौन कौन सा था? इनके पास तुम्हारा FPS था, फूड प्रोसेसिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग है। ठीक है, अब 12th नंबर पे कह दो। गौरव गौतम। SYL, स्पोर्ट्स, यूथ एम्पावरमेंट, और लॉ एंड लेजिस्लेटिव। ये अटैच्ड ऑफिस है CM के साथ, और ये पलवल से है। ठीक है, अब 13 नंबर पे कौन है? एक और मिनिस्ट्री रह गए, क्योंकि उसके बाद तो फिर बाकी की जितनी भी मिनिस्ट्री होंगी वो हमारी इनके पास जाएंगी, क्या कहते हैं, CM के पास। तो याद दिलाओ भाई, एक मिनिस्टर कौन रह गया? राणा हो गए, ढांडा हो गए, नरवीर सिंह हो गए, ढांडा, विपुल गोयल हो गए, और कौन रह गए भाई? अरविंद श्याम सिंह राणा, रणवीर गंगोई हो गए, सुधीर चौधरी, आरती राव, राजेश नगर। लगभग सभी तो हो गए। मिस्टेक कहाँ कर दी फिर? एक, अनिल विज, दो,
अच्छा, डबल डबल तीन कर दिए थे हम, देखो ये रहा, तीन और तीन। ठीक है, यहाँ पे भाई तीन ये फिर चार कर देंगे, ठीक है। वरना ऐसे करो डायरेक्ट, यहाँ पे जो 13 ही कर दो ऐसे, 13। ठीक है, 14 अपने सीएम के पास ही है फिर। बाकी के जितने भी हैं, होम, फाइनेंस, ठीक है, सीआईडी एंड ईटीसी, जितने भी बाकी के डिपार्टमेंट्स रह जाते हैं, लॉ एंड लेजिस्लेटिव ऑन ऑल, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा कल का। ठीक है, इसके बाद ये मैंने तुम्हें पीडीएफ प्रोवाइड कर दी थी, इसमें से सही तरह देख लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्योंकि या तो ये पूछ लेंगे कि कौन से कहाँ से है, आईएनएलडी के कितने बंदे हैं, इंडिपेंडेंट कौन कौन है। ठीक है, विद फोटो ये याद कर लेना भाई, बहुत जरूरी चीजें हैं ये। क्योंकि हमें भाई साहब ये लगा लो, अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं हरियाणा जी के तो हमें 25 में से 25 ही लेने हैं। ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि मेहनत ही उस हिसाब से करेंगे, फुल डेडिकेशन के साथ। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। हम पूरा जब पढ़ेंगे ना, तो ऐसा हमारा पेज बन जाएगा लास्ट में। ठीक है, कि पिडमेंट प्लॉन, शिवालिक, फ्लड प्लेन्स, जलोढ़ मैदान, मार्शी लैंड, ठीक है, ये वाला सैंडी एरिया, मिक्स सैंडी, अरावली। ठीक है, फिर ये सब लास्ट में आपको मिलेगा। इन्हें हम रफ पेज पे ही देखेंगे, रफ पेज पे कराऊंगा। ठीक है, बाकी के फिर ये पीडीएफ पढ़ लेना लास्ट में। ठीक है, ऐसी प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, ये साइड में निमोनिक्स वगैरह सब लिखे हुए हैं। और ये लास्ट में फिर आंसर जो पी वाई क्यू आई पढ़े हैं। कंटेंट ऐसा दे दूंगा, तुम खुद ही कॉन्फिडेंस फील करोगे, कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, तो चलो खाली पेज लेते हैं। ये ले लिया खाली पेज। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो कि देखो, हरियाणा की जो जियोग्राफिकल है डिवीजन, उनके बारे में दो पर्सन बात करते हैं। ठीक है, एक तो है तुम्हारे कर्नल गिल भार्गव। ठीक है, और एक है आपके जसवीर सिंह, जसवीर सिंह राठी। ठीक है, एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। ठीक है, ये दोनों जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे हरियाणा को डिवाइड करते हैं। तो भार्गव जी कहते हैं कि हरियाणा तीन डिविजन्स में डिवाइडेड था पास्ट में। ठीक है, पास्ट कौन कौन सी तीन डिवीजन, हम मैप पे भी देखेंगे ये सब ठीक चीजें। पहली तो ये कहते हैं कुरुक्षेत्र, फिर हरियाणा जिसको जटियात भी बोलते हैं, फिर भटियाना जहां भाटी रूरल्स रहते थे। ठीक है, भाटी रूलर्स। ठीक है, अब कौन कौन से एरिया की बात करते हैं, ये बात करते हैं आपके ये वाले एरिया। ठीक है, ये हो गया आपका कुरुक्षेत्र वाला। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा हरियाणा और ये जटियात क्षेत्र। ठीक है, फिर जो ये राजस्थान वाली बाउंड्री है, ये हो गया आपका भटियाना एरिया। ठीक है, तो भार्गव जी तो कहते हैं ये वाला एरिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी, जसवीर सिंह जी की। ठीक है, अब जसवीर सिंह जी क्या कहते हैं, एक मिनट से मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ तक ही कर लेता हूँ। ठीक है, अब जसवीर सिंह जी, इनकी एक बुक है। ठीक है, ठीक है, इनकी एक बुक है, अ एग्रीकल्चरल जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। और ये पी वाई क्यू है कि जसवीर सिंह ने कौन सी बुक लिखी है। ठीक है, ये पी वाई क्यू भी है। ठीक है, कौन सी बुक लिखी। फ्रेंड्स, शुरू से स्टार्ट करते हैं। वो वीडियो रिकॉर्ड बंद हो गई थी स्टोरेज के कारण, तो फिर वीडियो डिलीट करनी पड़ी बाकी की जो पुरानी वीडियोस। ठीक है, तो इन्होंने 8
डिविजन्स में डिवाइड करा था हरियाणा को। 8 डिविजन्स कौन से हैं? पहला शिवालिक, दूसरा पिडमोंट प्लेन, जिनको गिरिपथ भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे हैं फ्लड प्लेन्स, ठीक है। अब इसमें दो कैटेगरी आ जाती हैं, ठीक है। एक तो ये देखो, BTBK, भांगर और खादर। भांगर जिसे बांगड़ भी बोलते हैं, और खादर, ठीक है। अब ये है न्यू, ठीक है, और ये है ओल्ड, ठीक है। तो इसकी अगर हम सेपरेट डिविजन्स देखते हैं तो वो ऐसे देख सकते हैं, 3 4 पे ये हो गया, ठीक है, और फिर 5 पे वही, मतलब 4 पे ही हो गया, क्योंकि इसमें से इसको ही कर लेंगे, ठीक है, 3 4, ठीक है। वरना अलग अलग भी बाद में मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, चलो पहले हम अलग अलग ही देख लेते हैं, वरना फिर बाद में कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, ठीक है। ये 3 4, अब इसके बाद पांचवा, पांचवा कौन सा आएगा? हमारा अरावली, ठीक है। छठा आएगा सैंडी प्लेन्स, सातवां सैंडी मिक्स्ड प्लेन्स, ठीक है। आठवां आएगा अनकाई दलदल बोलते हैं जिसको, मार्सी, जो कि तुम्हारा सिरसा में सिर्फ और सिर्फ ओनली सिरसा में पाया जाएगा, 200 मीटर बिलो सी लेवल, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। मैं ये चीज बोल रहा था कि जैसे अब ये सैंडी वाला है, ठीक है, ये भी तुम इसे एक कैटेगरी बना सकते हो, जैसे कि सैंडी में भी ये ऐसे हो जाएगा, एक तो नॉर्मल प्लेन, एक हो गया मिक्स्ड प्लेन, ठीक है। अब क्या होता है, इसको थोड़ा साइड में कर ले क्या, ठीक है। अब ये वाली जो डिविजन्स हैं इनको मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है, ताकि हम मैप पे अच्छी तरह बना पाए, ठीक है। अब क्या होता है देखो, जो ये है शिवालिक वाला एरिया, ये तो हो गया हमारा शिवालिक, ठीक है, जो माउंटेनियस एरिया है, ये माउंटेन्स बना दिए, ये तो भाग गया पूरा ही, ठीक है। ये हो गया शिवालिक। जो हरियाणा में माउंटेन एरिया है वो 5% है, ठीक है, जिसमें से 1.67% तुम्हारा शिवालिक है, और 3.3% आपका अरावली, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम अरावली कहाँ देख लेंगे? हम अरावली यहाँ देख लेंगे, दिल्ली से जैसे ही निकलेंगे ये अरावली हो गई, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर देंगे, अरावली को, ये लो, ये शिवालिक हो गई, ताकि थोड़ा और विजिबल आ जाए अच्छी तरह। अब इसके जस्ट साइड में यहाँ पे पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, इसको बोलते हैं पिडमेंट प्लेन, क्योंकि ऊपर से रिवर आएंगे, ये अपने सेडिमेंट्स को यहाँ डिपॉजिट करेंगी। अब जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे तो यहाँ पे प्लेन्स बन जाएंगे, तो इन्हें ही फिर गिरिपथ बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि दो मेजर रिवर्स हैं हरियाणा में, ठीक है। आपकी एक तो यमुना, जो ऐसे यहाँ से भाई फिर पलवल के हसनपुर से निकल जाएगी और अलीगढ़ यूपी में मिल जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही घग्गर पूरी यहाँ से ऐसे जाएगी, ठीक है। दो मेजर रिवर्स यही है दो। उसके बाद ये जो फ्लड प्लेन्स बनाएंगी उनके बेसिस पे देखते हैं। अब क्या होता है, जो ये रिवर्स फ्लड प्लेन्स बनाती हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे अब जैसे रिवर्स जा रही है तो भाई सिंपल सी बात है, पानी तो बाहर आएगा ही,
अब जब इनका ये पानी बाहर आएगा ये साइड साइड में, तो ये बन जाते हैं फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स, ठीक है। अब दोनों साइड फ्लड प्लेन्स बन गए, ये पूरा एरिया भी भाई रेडी रहेगा, ठीक है। इसे भी रेडी कर लेना, तो क्योंकि यहाँ पे भी मेजर वही रही है ना, रिवर्स वगैरह, सरस्वती वगैरह का, तो पूरा ये रेड फ्लड प्लेन्स बनेगा। अब इसके बाद जो हमारा ये वाला एरिया है, ये वाला, ये बन जाएगा तुम्हारा बांगड़ एरिया। देखो ये फ्लड प्लेन्स तो है, लेकिन ओल्ड है, मतलब इसमें वेटी कंडीशंस तो हैं, लेकिन ज्यादा नहीं है, ओल्ड एलुवियल है, ठीक है। अब क्या होता है, जो फिर ये वाला एरिया है, ये वाला राजस्थान के टच वाला, ये हो जाता है सैंडी, ठीक है। ये सैंडी एरिया, ठीक है। अब इसके जो साइड वाला है, ये, इसको ब्लैक से कर लेते हैं, ये वाला जस्ट बांगड़ से थोड़ा इसका, और इससे थोड़ा इस साइड का, ये जो बीच का पड़ जाता है भिवानी चरखी दादरी वाला, ये हो जाएगा आपका सैंडी मिक्स्ड, सैंडी मिक्स्ड, ठीक है। अब अब जो यहाँ पे ये सिरसा वाला जो घग्गर के कारण यहाँ पे वो मार्सी कंडीशंस डेवलप हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा आपका ये स्वैम्पी एरिया, ठीक है। ये सिर्फ सिरसा में पाया जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा स्वैम्पी, मार्सी, मार्सी कंडीशंस, जिसको हम अनकाई दलदल भी बोलते हैं, ठीक है। हो गए ना 8, 8 के 8। अब इसे आराम से अच्छी तरह बना लेना। अब मैं ऐसे ही मैप पे खुद से बनाने की ट्राई करना भाई, बहुत मजा आएगा और चीजें क्लियर बहुत अच्छे लेवल पे होंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, शिवालिक, फिर पिडमोंट, ठीक है। इसको घर और कंदी भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, पिडमेंट को, ठीक है। अब फिर थर्ड फ्लड प्लेन्स आ गए, फिर फोर्थ पे तुम्हारा ये आ गया बागड़ एरिया, फिर पांचवे पे अरावली आ गई, छठे पे तुम्हारा सैंडी आ गया, सातवें पे तुम्हारा ये आ गया मिक्स्ड वाला, ठीक है। और आठवें पे आ गया मार्सीलैंड, ठीक है। अब इनकी डिटेल कि शिवालिक कितने परसेंट है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से पास ऑन होता है, देखो पता तो है मेरे को, लेकिन अगर अच्छी तरह बिल्कुल करवा दूं तो उससे बेटर क्या है कि नोट्स के थ्रू ही, ठीक है। जैसे 1.67% है, ठीक है, पे डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है, उस हिसाब से पूरा अगले पेज पे अच्छी तरह कर लेते हैं हम इसे, ठीक है। डिक्टेट, ये पूरा मैप हो गया, ठीक। अब मैं यहाँ से तुम्हें एक एक चीज पढ़ाता हूँ, ठीक है। कि डॉक्टर जसवीर की बुक है एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, इसमें इन्होंने 8 पार्ट्स में डिवाइड करा है। शिवालिक, गिरिपथ, जलोढ़, बालू के टिब्बे युक्त, तरंगित बालू, बाढ़ के मैदान, अरावली का माउंटेन और अनकई दलदल स्मॉलेस्ट एरिया, ठीक है। जनरल लेवल पे 6 हैं डिविजन्स, शिवालिक, मार्सीलैंड और फ्लड प्लेन्स की, इनको हम एक कर देते हैं, ठीक है। एरिड और सेमी एरिड को हम एक कर देते हैं, वो वाला, ठीक है। यमुना गग्गर के प्लेन, फ्लड प्लेन्स को अरावली, ठीक है। अब ऐसे हमने यहाँ पे ये देखा था शिवालिक, यहाँ हमने पिडमेंट प्लेन देखिया, यहाँ पे यमुनानगर में ताजे वाला बैराज है, ठीक है। यहाँ पे फिर पिडमेंट प्लेन है तो पिडमेंट सॉइल भी पाई जाएगी, हाथीकुंड बैराज, ताजे वाला बैराज वही बोलते हैं, ठीक है। ये जलोढ़ के मैदान हो गए, जलोढ़ के मैदान कहाँ पाए जाएंगे आपके, कुरुक्षेत्र में, कैथल में, जींद में, हांसी, ठीक है। पानीपत, सोनीपत वाला एरिया, करनाल, ये पूरा, ठीक है। अब यह सिंपल सी बात है, जब यमुना इसके किनारे जाएगी तो फ्लड प्लेन जो खादर वाला एरिया है न्यू, जहाँ पे राइस वाइस बहुत ज्यादा होती है, करनाल में पाया जाएगा, पानीपत में, सोनीपत में, ठीक है, यमुनानगर में, ठीक है, फरीदाबाद, पलवल, क्योंकि यमुना तो भाई यहाँ से भी पास हो रही है ना। अब क्या होता है, जो ये वाला एरिया है ना हसनपुर, पलवल का, यहाँ से यमुना एग्जिट कर जाती है और ये एंटर कर जाती है अलीगढ़ में, जो कि यूपी में है, ठीक है। अब क्या होता है, ये फिर आपका अरावली वाला एरिया हो गया, ये सैंडी प्लेन्स हो गए, ये अनकाई दलदल हो गया, जो कि 200 मीटर पे है सी लेवल की दूरी से देखा जाए तो, ठीक है। अब भौगोलिक क्षेत्र पे प्राचीन काल में हरियाणा के 3 भाग थे, ये किसने बोला था,
डॉक्टर एम.एल. भार्गव, गिल भार्गव, हरियाणा कुरुक्षेत्र भटियाना। ठीक है, इनके अनुसार कौन सा हिस्सा प्राचीन काल में समुद्र ओशियन को छूता था, सदर्न रीजन छूता था, ये PYQ है। ठीक है भाई। किस काल में हरियाणा की भूगोलिक संरचना को महत्वपूर्ण, जहां पे भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, वो है मेसोजोइक, मेसोजोइक एरा। ठीक है, मेसोजोइक एरा। किस काल में हरियाणा में पर्वत पठार आदि आए, माउंटेन्स वगैरह डेवलप कहाँ हुए, कैनोजोइक। महत्वपूर्ण से मीसोजोइक, MM। ठीक है, और कैनोजोइक कब आएगा, पर्वत पठार वगैरह ये सब आएंगे। ठीक है, हरियाणा की भूगोलिक आकृति, यमुना और घग्गर के मैदान है 93.74% और माउंटेन और हिली टेरेन है 3.09%। ठीक है, ये सही कर लो थोड़ा, क्योंकि ये 5% है। ठीक है, ये है आपके 5%, जिनमें आपके 1.67% है शिवालिक और 3.3% है आपकी अरावली। ठीक है, अब हरियाणा का मैदानी भाग सबसे बड़ा प्राकृतिक भाग है। हरियाणा ASL अबव सी लेवल, अबव सी लेवल 200 से 300 मीटर हाइट पे है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं शिवालिक की विशेषताएं। ठीक है, सरस्वती एंड योगा को हरियाणा के सिलेबस में ऐड किया गया है। ठीक है, अभी ऐड कर दिया होगा, ऐड करा है। नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व में शिवालिक। ठीक है, इस साइड है, बिल्कुल ये वाली चीज देखो। ठीक है, शिवालिक। ठीक है, अब ये 1.67% ये बढ़ा दिया है पे। 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। ठीक है, पंचकुला मैक्सिमम एरिया। ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट बनी थी, हमें पता ही, हम पढ़ चुके हैं पास्ट में भी 1995 में। ओनली हिल स्टेशन है यहाँ मोरनी। ठीक है, अब करो इसकी हाईएस्ट पीक है 1514 मीटर। ठीक है, मोरनी हिल्स है। अब यहाँ कुछ रिवर्स भी बहती हैं, जैसे कि इसकी ट्रेक बना रखी थी, मैं रस की 4 बूट पी गया। मरकंडा, सरस्वती, घग्गर और टांगरी, 4 मतलब 4 नदी थी। ठीक है, अब टांगरी को प्राचीन में मारकंडा अरुणाई के नाम से जाना जाता है, और ये PYQ है आपका, HCS में इस बार पूछा गया है। ठीक है, HCS में पूछा गया है भाई। ठीक है, HCS में आया था ये 2026 के में अभी। अरुणा प्राचीन नाम है मारकंडा का। ठीक है, फिर ये पेड़ा के पास जाते, इसे मैं बकायदा मैप पे बताऊंगा आपको अगले उस सेशन में, जब भी रिवर्स वाला आएगा। उसका भी बहुत सॉलिड मैप बना रखा है, उसमें करवाएंगे इसे अच्छी तरह। और ठीक है, फिर सरस्वती इस 120 किलोमीटर बहती है आदरी बद्री से। ठीक है, अब घग्गर हरियाणा में 2 जगह आती है, एक तो कालका पंचकुला में, एक टोहाना फतेहाबाद में। ठीक है, 291 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश के डगसाई रीजन से ओरिजिन होता है घग्गर का। 1927 मीटर की ऊंचाई से है, ये सीजनल रिवर है। ठीक है, अब गिरिपथ, पेडिमेंट, पेडिमेंट मतलब शिवालिक से जस्ट नीचे वाले। ठीक है, अब हम शिवालिक पे जाते हैं, शिवालिक के जस्ट नीचे वाले। अब इनमें हम लोकल लैंग्वेज भी देखेंगे, घर, कंगी। ठीक है, वो सब भी। ठीक है, अब एक पहली बात तो ये, क्योंकि ये सेडिमेंट डिपोजिशन से है तो मोस्ट फर्टाइल एरिया है। 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ही पाया जाता है, जैसे शिवालिक 3 डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। 25 किलोमीटर है। ठीक है, लोकल नेम घर और कंगी है। याद करने का देखो, निमोनिक है, निमोनिक्स को निमोनिक्स की तरह ही लिया करो, एक हंसी मजाक के तौर पे और याद करने के तौर पे, जो दिमाग में बैठ जाए। हम घर में पेड़ रखते हैं, उससे याद कर सकते हो। ठीक है, कंदी जगाधरी तहसील में है कंदी। ठीक है, इसके लोकल नेम से, लोकल नेम से ऐसे जाना जाता है। और PYQ आए पड़े हैं, जो मैंने यहाँ पे स्टिकर लगा रखे हैं, इनका मतलब है PYQ आए हुए हैं। एलिवेशन क्या है इसकी, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट ऐसे है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ, ये निशान भी लगा रखा है मैंने, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। ठीक है, फिर जलोढ़ मैदान, एल्यूवियल प्लेन्स, हरियाणा का सबसे बड़ा हिस्सा है ये। ठीक है, आल्सो नोन एज भांगर, मरकंडा चेतकांग सरस्वती रिवर के फ्लो से बना है। 220 से 280 मीटर अबव सी लेवल है।
इसको याद करने की ट्रिक है BTB के बोंग। देखो पहले आता है भाबर, ठीक है, फिर तराई, फिर भांगर, फिर खादर, ठीक है। फिर भांगर है ना जो ये ओल्ड है, BON मतलब न्यू, K फॉर खादर, ठीक है, BTB के बोंग। कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये याद कर लेना, ठीक है। बाढ़ का मैदान फिर इसके बाद घग्गर रिवर से बनता है, उसे नैली बोलते हैं। कैथल में मेनली मेनली कैथल में बोलते हैं। इसके छोटे छोटे नालों को ना चो बोलते हैं, जैसे घाघरा चोली, ऐसे याद कर सकते हो। घग्गर रिवर से तो चो, घग्गर रिवर वालों को चो बोलते हैं, तो घाघरा चोली, ठीक है। ऐसे ही मरकंडा के जो फ्लड प्लेन्स बनते हैं उन्हें बैट बोलते हैं, तो बैट से मार देते हैं बहुत ज्यादा। अगर हम बैट से मारेंगे तो भाई अच्छी तरह सिर नहीं फट जाएगा, तो फिर ऐसे याद कर लेंगे। सबसे तगड़ी बाढ़ हरियाणा में 1995 में आई है, जो कि घाघरा के कारण आई थी, ठीक है। अब बालू युक्त टिब्बे जज्जर रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में गर्म हवाओं के कारण बन जाते हैं, ठीक है। तरंगित बालू मैदान, तरंगित मतलब मिक्स्ड वाली, ठीक है। हिसार भिवानी महेंद्रगढ़ नियर माउंटेन ड्यून। अरावली का पथरीला देख लिया हमने, साउथ वेस्ट में है, दक्षिण पश्चिम में। 3.09% एरिया है, मैक्सिमम एरिया गुरुग्राम में है, मेवात में नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि मेवात में अरावली है तो मैक्सिमम एरिया वहां, मैक्सिमम एरिया गुरुग्राम में है, अरावली मेवात में भी है वैसे, ठीक है। अरावली का अगर हरियाणा में पूछे, ठीक है, हाईएस्ट पीक तो वो है कुलताजपुर गांव, ठीक है। और अगर ओवरऑल पूछे, ओवरऑल, तो वो मिलेगा आपका गुरु शिखर, जो कि है माउंट आबू में, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट 652 मीटर, दोषी की पहाड़ियां पे है, चौन ऋषि, नारनौल, कुलताजपुर गांव में, महेंद्रगढ़ में, ठीक है, सदर हरियाणा। अनकाई दलदल सिर्फ सिरसा में पाया जाएगा, ओनली फाउंड इन सिरसा, मेड बाय घग्गर रिवर। O2 डैम और वीर्य राज डैम भी यहाँ पे है, ठीक है। हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला भूभाग है, 200 मीटर से भी कम ऊंचा है, ठीक है। पूरा भी ये सब देख लिया, ये बकायदा मैं ऐसे PDF से अपलोड कर दूंगा, और इस PDF को 3 से 4 बार पढ़ लेना भाई, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब ये चीज हमने पढ़ ली है सभी की, मीसोजोइक में वो बने थे महत्वपूर्ण परिवर्तन, फिर उसके बाद सैनोजोइक में तुम्हारे पहाड़ पठार ये सब, रिवर्स माउंटेन ये सब बने हैं, ठीक है। कर्नल ML गिल भार्गव है, उसे 3 डिविजन्स में डिवाइड करा था, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छी तरह प्रॉपर उसमें चले जाना और अच्छी तरह पढ़ लेना, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ तो हम डिवीजन कर रहे हैं ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे डिवीजन। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के बारे में पूछा जाए तो बताओ कौन कौन से हैं, वही घर काफी, ठीक है। ये कुरुक्षेत्र के बारे में बता दिया, ये हरियाणा के बारे में बता दिया, ये पटियाला के बारे में बता दिया, फिजियोग्राफी ऑफ हरियाणा, ठीक है। यमुना घग्गर प्लेन्स लार्जेस्ट प्लेन है, ये भी बता दिया। अरावली के बारे में भी हो गया है, ठीक है। उसके बाद घग्गर हावर, ये भी शिवालिक भी बता दिया, ठीक है। डॉक्टर जसवीर ने 8 जियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड करा है, ये सब हो चुके हैं हमारे, ठीक है। शिवालिक के बारे में हो गया, पिगमेंट के बारे में हो गया, इसे पढ़ लेना अच्छी तरह, ठीक है। सार पूरा बता ही दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम MCQs पे, ठीक है। अब देखना जो भी हमने पढ़ा है कि उससे पूरे क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आप खुद ही रियलाइज करोगे भाई। बस अच्छी तरह पढ़ते रहो, और रिवीजन, रिवीजन इज द मस्ट, ठीक है। रिवीजन भाई करते रहो, जितना रिवाइज करोगे चीजों को, फिर प्रैक्टिस करो भाई, पेपर निकलेगा यार, 200% निकलेगा। हरियाणा इज द लोकेटेड, हरियाणा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, यार नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। हरियाणा इज लोकेटेड अराउंड 300 माइल्स ऑफ द इक्वेटर, ग्रीनविच लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बताओ जल्दी जी किसके उसमें आएगी। देखो इक्वेटर तो है 0 डिग्री पे, ठीक है। अब ग्रीनविच, ये ग्रीनविच अगर इंडिया की बात करें तो ये है 82.5 ईस्ट, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 5 मिनट ईस्ट नॉर्थ, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये 23 डिग्री 5 मिनट साउथ, ठीक है। अब हरियाणा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि 300 माइल्स की बात कर रहा है बस,
1 माइल आपका 12.8 किलोमीटर होता है, नॉटिकल माइल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब हरियाणा इज लैंडलॉक स्टेट, बिल्कुल सही बात है भाई, लैंडलॉक स्टेट है हरियाणा। विच लाइज बिटवीन लेटीट्यूड, अब लेटीट्यूड मैंने तुम्हें बताया था, लेटीट्यूड होते हैं ये वाली चीजें। ठीक है, ये वाली चीजें। ठीक है, अब ये कहाँ है? अब ये तो भाई तुम्हारा यही रहेगा 27 से 30। अब देख लो 27 से 30 कहाँ पे है, 27 से 30 ये है तुम्हारा। ठीक है, और अगर यहीं पे लॉन्गिट्यूड की बात कर देते हैं तो लॉन्गिट्यूड कितना हो जाता, 74 से 77। लॉन्गिट्यूड भी पूछ लिया इसने, 74 से 77। ठीक है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ हरियाणा, कितनी बार बता चुका हूँ, 44,212। ठीक है, ये रहा 44,212। इन द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री हरियाणा शेयर इज 1.35%। देख लो 1.35% कहाँ है, ये रहा 1.35, 3435 एक ही बात है। हरियाणा इज द डैश लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे 21 दे रखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 20 दे रखा होता तो हम वो भी कंसिडर करते। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था 20 तो है अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्टेट को कैलकुलेट करेंगे, और जब यूटी को कैलकुलेट कर लेते हैं तो 21 रैंक हो जाती है हमारी। क्यों? क्योंकि जो लद्दाख है वो हरियाणा से बड़ी है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21। ठीक है, देर आर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, 23। अब 23 हो चुकी है, पहले 22 थी। इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट अभी भी सिरसा ही है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा फरीदाबाद, और मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है भाई, मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट भी है। अब तुम्हारे आगे यहाँ पे हरियाणा शेयर्स बाउंड्री विद हाउ मेनी स्टेट्स, इसका मैंने तुम्हें तरीका बताया था, बामन, बामन को याद कर लो। 5 हो गए स्टेट्स, 2 यूटी, चंडीगढ़ और दिल्ली। दिल्ली से ट्रिक भी बताई थी मैंने, सागर की जीएफ, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद। ऐसे रट लो चीजों को, बस चीजें मिनट से पहले हो जाए। ठीक है, विच स्टेट लाइज इन द साउथ वेस्ट ऑफ हरियाणा, अब साउथ वेस्ट यहाँ की बात कर रहा है, कौन है, राजस्थान। ठीक है, अब इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग स्टेट्स ऑफ हरियाणा लाइज इन द ईस्ट, अब ईस्ट इसकी बात कर रहा है तो ऑब्वियसली यूपी, और नॉर्थ ईस्ट की बात करता तो हिमाचल प्रदेश पे पहुंच जाते। द स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में तो पंजाब ही मिलेगा, क्योंकि हरियाणा के नॉर्थ वेस्ट, अगर ये हरियाणा है तो नॉर्थ वेस्ट यहाँ पंजाब और राजस्थान दोनों ही हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स द बाउंड्री विद हरियाणा, कौन सा स्टेट शेयर करता है, सिक्किम, मिजोरम और मध्य प्रदेश, पागल हो गए तो। हिमाचल प्रदेश की 3 डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट शेयर करती है हिमाचल प्रदेश के साथ, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। हरियाणा हैज बाउंडेड दिल्ली फ्रॉम 3 साइड्स। ठीक है, कौन कौन सी, NEWS है, ई नहीं आएगा बस क्योंकि ये ईस्ट में है। अब ये देखने लगे हम साउथ से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं। साउथ से भाई तुम्हारी एक तो है गुरुग्राम और एक है फरीदाबाद। वेस्ट से तुम्हारी झज्जर, नॉर्थ से सोनीपत। हरियाणा शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद विच स्टेट, राजस्थान, 1264 किलोमीटर। द रिवर यमुना फ्लोज ऑन विच बाउंड्री, अब हरियाणा की ये है और यहाँ पे यमुना बहुत बहती है, तो कौन सी बाउंड्री होगी हरियाणा की, तो ईस्ट में होगी ना। द हरियाणा ऑफ हरियाणा, हरियाणा का तो ईस्ट ही हो गया। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा शेयर्स बॉर्डर विद यूपी एंड राजस्थान, बताओ, नू, लास्ट वाली डिस्ट्रिक्ट है बिल्कुल। फिर पलवल है यहाँ पे, पलवल सिर्फ यूपी से करता है, राजस्थान से नहीं करता, इसलिए नू होगी इसकी। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा शेयर्स बॉर्डर विद 7 अदर डिस्ट्रिक्ट्स,
Hisar. Name the district of Haryana which is bounded by the Rajasthan from the three sides. Name the district of Haryana which is bounded by Rajasthan from the three sides. बताओ भाई, थ्री साइड्स राजस्थान से, बताओ बताओ क्या होगा? महेंद्रगढ़, क्योंकि रेवाड़ी होगा नहीं, नूह उस साइड पड़ जाएगा बिल्कुल। झज्जर का तो कोई सीन नहीं है दूर तक। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा आर इंक्लूडेड इन द एनसीआर? 14। द मोस्ट इंपोर्टेंट चेंज इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण, तो मीसोजोइक। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया हरियाणा इज डिवाइडेड इनटू विच डिविजन्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। ठीक है, अब बताओ कौन कौन सी नहीं है। इज डिवाइडेड इनटू विच डिविजन्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। जियोग्राफिकल डिविजन्स भिवानी, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़। पानीपत कोई डिवीजन नहीं है भाई। ठीक है, वैसे क्वेश्चन ही थोड़ा अटपटाई फ्रेम कर रखा है। ठीक है, अटपटाई फ्रेम है, लेकिन अगर ऑप्शंस के थ्रू जाया जाए तो हम भिवानी भी पढ़ते हैं, भटियाना क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र भी और महेंद्रगढ़ भी, बस पानीपत नहीं पढ़ते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा इज नॉट सैंडी? नॉर्थ सैंडी, इसका मतलब फिर कहीं नॉर्थ वॉर्थ में होगी वो। कुरुक्षेत्र में सैंड नहीं है बिल्कुल भी। विच ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ हरियाणा इज नोन एज जटियात? जटियात हरियाणा। The Bhatiana division had been dominated by whom? Both Jat and Rajput. Which of the following physiographic regions cover largest area? Plains. Dash is the largest part of the Haryana state. Dash is the largest part. Yamuna Gaggar plain. ठीक है भाई। On which, on how much area of Haryana remnant of Aravalli are extended? 3.09। ठीक है, बताओ अब कोई रोक रहा है क्या कोई भी क्वेश्चन? भाई कितने तो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आए पड़े हैं, देखो मिनट से पहले क्वेश्चन हो रहे हैं। बस अच्छी तरह पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर पेपर सब होना है। शिवालिक हिल्स कवर हाउ मच परसेंटेज ऑफ हरियाणाज? 1.67। ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस जियोग्राफिक फीचर्स हरियाणा हैज बीन डिवाइडेड इन हाउ मेनी जियोग्राफिकल डिविजन्स? अब देखो, अब यहाँ ये क्वेश्चन फ्रेमिंग में ही गलती है, क्योंकि जसवीर सिंह राठी ने 8 डिविजन्स में करा है, और वैसे हम उसे अगर बिल्कुल सब पार्ट करते हैं तो 6 भी हो जाता है, लेकिन हम जाएंगे 8 के साथ। ठीक है भाई, क्योंकि हमारा मतलब ही वो बनता है ना, बिना बात क्यों ओवर इंटरप्रेट करें। शिवालिक हिल्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द हरियाणा? नॉर्थ ईस्ट। शिवालिक, द शिवालिक हिल्स आर नॉट फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिरसा। सिरसा में नहीं पाई जाएगी, अंबाला में है, पंचकुला यमुनानगर में भी है। ठीक है, शिवालिक हिल्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? शिवालिक पे अंबाला। ठीक है, मोरनी हिल्स आर लोकेटेड पंचकुला। देखना, एक भी क्वेश्चन रोका है अभी तक? बताओ, देखो हम 36 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन हो कि भाई बहुत तगड़ी डिफिकल्टी आई पड़ी हो। बस इन्होंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत फ्रेम कर दिया, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी में प्रॉब्लम थी, वरना और सब बड़े प्यार से निकल गए। ठीक है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोरनी हिल्स इज नोन एज? करो 1514 मीटर। The highest peak of Haryana, Karo Peak, is located in which district of state? Panchkula. The highest mountain peak in Haryana, located in Panchkula and is a part of Shivalik ranges of Greater Himalayas, is Karo. ठीक है, which of the following hills act as a bridge between the plains and the Himalayas? टिप्रा। ये क्वेश्चन देख लेना भाई, ये तुमने पढ़ा ना होगा पहले भी। ठीक है, टिप्रा की पहाड़ियां ब्रिज का एक्ट करती हैं, उनको अलग करती है बिल्कुल दोनों को। ठीक है, टिप्रा और मोरनी। ठीक है, इन दोनों को बीच में से डिवाइड करती हैं। मोरनी एंड टिप्रा हिल्स आर सेपरेटेड बाय, बताओ जल्दी से। अब ये तो देखो इजी है, क्योंकि हमने एक ही रिवर पढ़ी है अभी तक, मतलब वैसे दो पढ़ी है, एक घग्गर एक यमुना, तो कौन डिवाइड करेगा? घग्गर। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंजेस इज नॉट इन हरियाणा? हरियाणा में कौन सी नहीं है? शिवालिक है, अरावली है, मोरनी है, सतपुरा नहीं है। सतपुरा कहाँ है फिर तुम्हारी? एमपी में। मध्य प्रदेश। द पिटमेंट प्लेन्स इन हरियाणा इज ड्रेन्ड बाय विच टू रिवर्स? बताओ भाई जल्दी सी। यमुना और मरकंडा, यमुना और सरस्वती, यमुना और घग्गर। खूब चीख चीख के बात कर रहे हैं अभी तक। चौटांग नहीं, ये ट्रिब्यूटरी है। विच ऑफ द रिवर एवरेज, व्हाट इज द एवरेज लेवल ऑफ एलिवेशन ऑफ यमुना घग्गर प्लेन्स? बताओ भाई जल्दी सी। 300 से 375। पिडमेंट प्लेन्स आर लोकली नोन एज पिडमेंट घर। घर ये रहा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स पिडमेंट प्लेन्स आर नॉट फाउंड? पे में पाया जाएगा, रोहतक में नहीं पाया जाएगा। पे में पाया जाएगा, रोहतक में नहीं पाया जाएगा। द एलुवियल प्लेन्स एक्सटेंडेड बिटवीन यमुना एंड घग्गर रिवर्स इज नोन एज? बताओ जल्दी। द एलुवियल प्लेन्स एक्सटेंडेड बिटवीन यमुना एंड घग्गर इज नोन एज बांगर। ठीक है भाई। मार्शीलैंड तो आपकी वहां पे है, सिरसा में। खादर ये तुम्हारी चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, ये वाला एरिया। ठीक है। द एलुवियल प्लेन्स इन हरियाणा एक्सटेंड इन विच? एलुवियल, एलुवियल बताओ भाई जल्दी सी। कैथल, पंचकुला या करनाल? पंचकुला में तो तुम्हारी शिवालिक है। ठीक है, कैथल और करनाल बचे फिर, तो कैथल और करनाल का ऑप्शन बनेगा डी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो शिवालिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इन द घग्गर यमुना दोआब? बताओ जल्दी से, कौन कौन से रिवर फ्लो करती हैं गर्द पर? सरस्वती करती है? करती है। मरकंडा करती है, जब हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र में इसे देखेंगे इसे। चौटांग भी करती है, ट्रिब्यूटरी है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल। द फ्लड प्लेन्स ऑफ हरियाणा, द फ्लड प्लेन आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ हरियाणा? ठीक है। फ्लड प्लेन तुम्हारा ईस्टर्न पार्ट में भी पाया जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में भी पाया जाएगा। तो ये नॉर्थ वेस्ट में तुम्हारा घग्गर के कारण, ईस्टर्न में यमुना के कारण। ठीक है, तो दोनों में ही पाए जा रहे हैं। वट आर द फ्लड प्लेन्स ऑफ घग्गर रिवर? घर, घर में घाघरा चोली, बैट एंड नाली। बैट एंड नाली। ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग, हालांकि बैट मरकंडा को बोलते हैं, मरकंडा के प्लेन्स को, और नैली तो घर वाले को बोलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रिएट्स फ्लड प्लेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा? यमुना। ईस्टर्न पार्ट ऑफ यमुना में तो, मतलब हरियाणा में तो यमुना ही है। ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ हरियाणा सैंडी प्लेन्स आर फाउंड? बताओ सैंडी प्लेन्स कहाँ पाए जाएंगे भाई? इस साइड बिल्कुल साउथ वेस्ट में। भाई देखो, अब इसके ऑप्शन देखो। नॉर्थ ईस्ट में तो शिवालिक है, साउथ में तुम्हारा नू, पलवल ये वाला है, तो यहाँ तुम्हारे सैंडी प्लेन्स थोड़ी ना है। ईस्ट में तो ये यमुना है, यहाँ कैसे पाए जाएंगे? तो एलिमिनेट नहीं हो सकते। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता तो एलिमिनेट करने की कोशिश करा करो, क्योंकि हमने बहुत पढ़ रखा है और उससे एलिमिनेशन से आंसर पे पहुंच जाएंगे। द अरावली हिल्स डू नॉट रन थ्रू? अब देखो, पंजाब में नहीं बहती बस, गुजरात में भी मिल जाएंगी, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया पंजाब। अरावली हिल्स आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ हरियाणा? सदर्न। ठीक है भाई। द मेन प्रेजेंस ऑफ अरावली इज फाउंड इन द विच डिस्ट्रिक्ट? गुरुग्राम। तोसाम हिल्स, महेंद्रगढ़। तोसाम तो भिवानी में है, तो क्योंकि श्रुति वो, श्रुति चौधरी जो कि हमारी इसमें मिनिस्टर है चाइल्ड डेवलपमेंट और इरिगेशन। ठीक है। इंदौरी, मेवात। द सदर्न पार्ट ऑफ अरावली हिल्स इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? मेवात हिल्स सदर्न पार्ट। तो द हाईएस्ट एलिवेटेड एरिया ऑफ अरावली हिल्स इन हरियाणा? हरियाणा की अब कुलताजपुर गांव, कुलताजपुर गांव, ढोसी की पहाड़ियां। अब ये चीज देखो, अब ये करो पीक तो हमने शिवालिक में पढ़ी है ऊपर, पंचकुला, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये इंदौरी वाला है, मेवात हिल्स, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अरावली की हाईएस्ट पीक तो डोसी करो, ये पूछ देखते हैं। टिप्रा भी हमने ऊपर ही पढ़ा था। ठीक है। द अनडाइल्यूटिंग सैंडी प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड
बाय विच ऑफ एजेंट, बाय विंड के कारण। वेयर आर द अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स फाउंड इन हरियाणा, कहाँ पाए जाते हैं अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स? ऑल ऑफ द गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में, सभी में पाए जाते हैं। ऐसा तो है ना कि कहीं पाए जाते थोड़े बहुत, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मिल जाएंगे, तो इसका मतलब सही है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द लोएस्ट एलिवेशन? मार्सीलैंड, 200 से 300 है बस। ठीक है, देखो अब सिर्फ 4 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 67 क्वेश्चन में मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें डिफिकल्टी क्रिएट हुई है, वरना सब बड़े प्यार से निकल गए। नाली एरिया ऑफ सिरसा विच इज सैलो एंड नैरो इज फाउंड बाय विच पार्ट ऑफ द हरियाणा? बताओ वहां पे पाए जाते हैं हरियाणा में। प्लेन्स विद सैंड ड्यून्स, अरावली हिल्स, अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स और मार्सीलैंड। मार्सीलैंड, नेली एरिया ऑफ सिरसा विच इज सैलो एंड नैरोवर। विच वन इज करेक्टली मैच्ड? करो पीक शिवालिक में है, बिल्कुल सही है। डोसी मोरनी ना, मोरनी तेरी पंचकुला में है। मेवात अरावली, ये ठीक ही है वैसे तो, मेवात अरावली 65 सी। करो पीक तो तुम्हारी उसमें है ना, पंचकुला में, ठीक तो है, तो यहाँ पे भी शिवालिक है। ठीक है, घग्गर और सेमी डेजर्ट नॉट आना चाहिए, विच वन नॉट करेक्टली मैच? नॉट में तुम्हारा फिर ये आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन फ्रेमिंग गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हरियाणा लाइज बिटवीन द लॉन्गिट्यूड 74 से 77, ठीक है। शिवालिक एंड अरावली हिल्स लाई इन द सदर्न पार्ट ना, शिवालिक नॉर्थ में है भाई। ठीक है, 66 का ओनली है। मैच करो भाई अब। दिल्ली, झज्जर, यमुनानगर, पंचकुला। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग बाउंड्री विद द स्टेट एंड यूटी। अच्छा, दिल्ली के साथ झज्जर कर रहा है, कर रहा है। उत्तराखंड यमुनानगर के साथ कर रहा है, चंडीगढ़ पंचकुला के साथ कर रहा है, हिमाचल प्रदेश अम्बाला के साथ भी कर रहा है। तो 1 2 3 4 ही हो गया इसका तो, 1 2 3 4 बी। हाँ भाई बी है फिर, ठीक है। देखो कुछ भी था कुछ भी नहीं था। ओके, थैंक यू। और भाई जो बोला गया है ना, बस तुम वो फॉलो करो। वीडियो देखने के बाद 3 से 4 रिवीजन पीडीएफ की कर लेना, और फिर अगर कोई तुमसे इस टॉपिक में आगे निकल जाए तो फिर बताना मेरे को। ठीक है भाई, क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो, गलती हो रही है फिर रिवाइज करो। ठीक है, मिस्टेक्स हो रही हैं तो उन्हें सुधारने के लिए रिवाइज करो। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ठीक है, सक्सेस मिलेगी। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय चीतो, बाय बाय।